Assalamu alaikum. Today we are going to start the history and development of accounting. Okay, so the early history of accounting, there is evidence of double entry accounting in many early civilizations, like Egyptian inventory of what Egyptian do, and they do inventory of goods kept in royal storehouse. The accuracy of these records were assured by the swift, quick, and severe harsh penalty that came if mistake were ever discovered. Okay, क्या होता था इजिप्शियन में, ये लोग जो है ना इन्वेंट्री जो है उसको स्टोर हाउस में रखते थे, और जो है अगर इसमें कोई भी जो है ना गलती होती थी तो बहुत जो है ना वो सिवियर पेनल्टी जो है ना वो दी जाती थी। ठीक है ना, अगर रिकॉर्ड में कोई भी जो है ना चेंज आ गया, कुछ भी हो गया, तो जो बंदा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा था उसको जो है वो पेनल्टी दी जाती थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो आपके पास है ग्रीक, जो है ग्रीक वालों ने क्या किया, द अकाउंट बुक ऑफ बैंकर शो दैट दे चेंज एंड लोन्ड मनी एंड हेल्प पीपल मेकिंग कैश ट्रांसफर थ्रू एफिलिएट बैंक्स इन अदर सिटीज। ग्रीक वाले क्या करता है, अकाउंट बुक्स से ये पता चला है कि वो जो है बैंकर जो है वो क्या करते थे, पैसे लोन जो है ना देते थे। ठीक है, और लोगों को क्या करते थे, हेल्प करते थे कैश देके। ठीक है, चाइनीज़ उन्होंने क्या किया, उसमें रोमन और चार्लियन, बेबीलियन और एसारियन और सुमेरियन, ये डिफरेंट जो है ना वो इनके जो है ना वो बंदे जो आए थे, जो कि पत्तों पे उसके अलावा जो है ना दीवारों पे डिफरेंट तरीक़ों से क्या करते थे, जो है ना इन्वेंट्री को, उसके अलावा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को जो है ना अपने पास मेंटेन करते थे। ठीक है, अब जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग है इसमें सी डॉट Litron's seven preconditions for the emergence of the systematic bookkeeping are। अच्छा, सी लिटन्स ने क्या बताया भाई अकाउंटिंग के बारे में, कि द आर्ट ऑफ राइटिंग, कि ये लिखने का आर्ट है। अर्थमेटिक, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्कस करता है, इसमें पैसे होते हैं, मनी होती है। क्रेडिट, कर्ज की बात होती है। कॉमर्स, तिजारत की बात होती है। और कैपिटल की बात होती है। तो देखें अभी आज अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ हम लोग जो अकाउंटिंग में यूज़ कर रहे हैं। ओरिजिन ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग, जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है, ओरिजिन ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग की, आल्सो नोन एज इटालियन बुक कीपिंग, बिकॉज इट वॉज promulgated by Italian traders. First non-double entry accounting books are those of Messari of Genoa in 1340. Luca Piccoli is credited with introducing double entry bookkeeping, Summa the Arithmetica. ये इसकी बुक का नाम था, because this is the first published discussion on the topic, 1494, in which he described the use of debits and credits to secure a double entry. He advised the computation of a periodic profit एंड क्लोज ऑफ द बुक्स। तो देखें लोका पिकॉली जो है, जिसको फादर ऑफ अकाउंटिंग समझा जाता है, ठीक है, उसने समा द अरिथमेटिका, ये एक मैथमेटिशियन था, इसने एक बुक लिखी थी समा द अरिथमेटिका, जो कि 1494 में पब्लिश हुई, और इसने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बताए जिससे हम लोग डबल एंट्री कर सकते हैं। दूसरा इसने क्या बताया, इसने ये बताया कि भाई जो प्रॉफिट है उसको पीरियड वाइज कैलकुलेट करना चाहिए। पीरियड का मतलब क्या, कि भाई महीने बाद कैलकुलेट करो, 3 महीने बाद करो, 6 महीने बाद करो, साल बाद करो, लेकिन एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद आपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। एंड क्लोजिंग द बुक्स, और जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, आपके जो अकाउंट्स हैं, इनको आपने क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करने से क्या होगा, क्लोज करने से ये फ़ायदा होगा कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे तो आप क्या कर सकोगे, आप जो है वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। ठीक है, ओके। फिर जो है क्रशिंग 11 डेवलपमेंट्स, क्रशिंग बंदा था जिसने 11 डेवलपमेंट की थी। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक जर्नल्स, ठीक है। पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की पीरियड वाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं।
double entry system extended to other type of organization, example monetaries and the state, ठीक है। उसने जो है ना कहा कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के अलहदा होना चाहिए। उसके अलावा जो है सेपरेट इन्वेंट्री अकाउंट्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री अकाउंट्स के लिए जो है वो जो है ना सेपरेट इन्वेंट्री अकाउंट बनाना शुरू किया, ठीक है। लाइफो, फाइफो, एवरेज आप लोगों ने देखा होगा, ये सारा जो है ना ये इसकी एग्जांपल हैं, ठीक है। नंबर 5 है अकाउंटिंग एक्वायर्ड अ बेटर स्टेटस कैरेक्टराइज्ड बाय नीड टू इंफॉर्मेशन, नीड टू इन्फॉर्म एब्सेंटी इन्वेस्टर्स, नीड फॉर ऑडिटिंग, ठीक है, ऑडिटिंग भी आ गई, नीड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, रिलायंस ऑन कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, देखें आपके पास जो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है ये उसकी बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी, पीरियोडिसिटी, ठीक है, एंड एक्रूअल, कहता है कि इनके ऊपर आपने क्या करना, बेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो छठा है इसमें एवोल्यूशन ऑफ 3 मेथड्स ऑफ ट्रीटिंग फिक्स एसेट्स बाय द 18th सेंचुरी, ठीक है, फिक्स एसेट को एवेल्यूएट करने के तरीके बताए, डेवलपमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड्स फ्रॉम 1915 ऑनवर्ड्स, डेप्रिसिएशन की डेवलपमेंट बताई, ठीक है, इमरजेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन 19th सेंचुरी, और फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग को जो है ना इंट्रोड्यूस किया, development of techniques of accounting for prepayments and accruals in the second part of 19th century, 19th century के सेकंड पार्ट में क्या किया है, जो है ना जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो अकाउंटिंग में हम लोग प्री पेमेंट एडवांसेस जो पे करते हैं, या हम लोग एक्रूअल जो कर्ज पे सामान खरीदते या बेचते हैं, तो उसकी भी जो टेक्निक्स हैं अकाउंटिंग टेक्निक्स है वो डेवलप की 19th सेंचुरी के सेकंड पार्ट में। डेवलपमेंट ऑफ फंड स्टेटमेंट, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट सुनते हैं ना, तो ये जो है 19 और 20 सेंचुरी में इसने जो है ना ये भी डेवलप किए। डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स फॉर कम्प्लेक्स इशूज़, और अगर कोई मुश्किल इशू आता है तो उसमें क्या किया है, अकाउंटिंग मेथड को जो है उसके लिए डेवलप किए। तो क्रशिंग की ये 11 डेवलपमेंट्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप आजकल के सिनेरियो को देखें तो उसके मुताबिक ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अकाउंटिंग के हवाले से, ठीक है। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो 3 फेजेस में बने हैं। मैनेजमेंट कंट्रीब्यूशन फेज जो कि 1900 से शुरू होके 1933 में ख़त्म हुआ है। मैनेजमेंट हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड इन एनुअल रिपोर्ट। इसमें क्या था कि मैनेजमेंट जो है ना बस उन्होंने उनकी मर्जी थी, उन्होंने जो है ना कंप्लीट कंट्रोल लिया हुआ था किसके ऊपर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है ना, और डिस्क्लोज्ड इन एनुअल रिपोर्ट कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी क्या नहीं करनी, ठीक है। इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूशन फेज एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन फेज, ये कब स्टार्ट हुआ, 1933 से शुरू होकर 73 पे एंड हो रहा है। प्रोफेशनल बॉडीज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फिर जो है क्या हुआ, 1933 के बाद डिफरेंट इंस्टीट्यूशन आ गए, जैसे अभी आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ठीक है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, डिफरेंट किस्म के बोर्ड इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में आप देखें ICAP है आपके पास, ठीक है ना। इसी तरह डिफरेंट जो है ना इंस्टीट्यूशन बन गए जो कि अकाउंटिंग के ऊपर काम करने लगे, ठीक है। और जो लास्ट आपके पास है वो है ओवर्ट पॉलिटिशियन फेज, ठीक है, ये 1973 से शुरू है और अभी चल रहे हैं मूवमेंट टूवर्ड्स अ पॉलिटिशियन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। आप जो है ना वो पॉलिसीज बनाते हैं अकाउंटिंग के लिए डिफरेंट किस्म की, ठीक है। बाकी फिर इसमें जो है ना वो डिफरेंट इसमें डिटेल बताई, कैरेक्टराइज्ड बाय एड हॉक सॉल्यूशन टू अर्जेंट प्रॉब्लम एंड कंट्रोवर्सीज, ये जो है ना जल्दी इसका सोल्यूशन निकालता है। लेक ऑफ थ्योरेटिकल सपोर्ट, इसमें थ्योरेटिकल सपोर्ट कम था। फोकस ऑन मिनिमाइजेशन ऑफ इनकम टैक्सेस, इसका फोकस किस पे था, मैनेजमेंट कहते हैं कि टैक्स कम हो जाए। स्मूथिंग ऑफ अर्निंग, अर्निंग को स्मूथ किया जाए, मतलब स्मूथिंग ऑफ अर्निंग का मतलब ये है कि आपकी जो अर्निंग है वो इक्वल जाए, ठीक है। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम अवॉइडेड इन फेवर ऑफ एक्सपीडिएंट सॉल्यूशंस। ओके, सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंसेस ऑफ द पीरियड, जो ख़ास चीज़ें सामने आई
वो है इंटरेस्ट एज अ कॉस्ट कंट्रोवर्सी। ठीक है, इंटरेस्ट को इसमें जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली। दूसरा, ग्रोइंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन फॉर द बिजनेस, के जो है ना वो टैक्सेशन जो है ना वो बिजनेस की इनकम को इफेक्ट करता है। ओके, आर्गूमेंट इस पे कब हुआ? आर्गूमेंट इस पे जो है वो ये शुरू हुआ फ्रॉम 1900। ठीक है, arguments for improvement in standard of financial reporting, and New York Stock Exchange required corporations to publish annual financial statement। तब ये जो है ना मामला स्टार्ट हुआ, तब इन्होंने जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना शुरू किए। कॉल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टर, इन्होंने जो है वो इन्वेस्टर की प्रोडक्शन के लिए बात की। ठीक है, और उसके अलावा जो है बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स इस्टेब्लिश इन 1917 टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट एग्जामिनेशन। सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट, सीपीए, नाम आप लोगों ने सुना होगा सीपीए का। तो ये इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि इन्होंने जो है ना वो पूरी दुनिया में एक यूनिफॉर्मिटी लानी अकाउंटिंग के जो तरीक़ाकार है उसमें। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास जो है इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूशन फेज में क्या, इंक्रीजिंग रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन टू एडमिनिस्टर फेडरल इन्वेस्टमेंट लॉज, इन्होंने डिफरेंट फेडरल इन्वेस्टमेंट लॉज बनाए। इमरजेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंस्टीट्यूशन से मिलकर अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए। कंपनीज वर परमिटेड टू चूज देयर अकाउंटिंग मेथड बट हैड टू डिस्क्लोज देम। ठीक है, कंपनीज ने क्या किया है, डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स जो है वो बनाए, जो है ना वो अपनी मर्जी से जो है ना वो मेथड यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या करना था, ये मेथड डिस्क्लोज करना था। जैसे आपके पास डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, तो आपने उनको डिस्क्लोज करना था कि भाई आई एम यूजिंग स्ट्रेट लाइन और आई एम यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके, so the next is committee on accounting procedures, cap begins issuing accounting research bulletins। तो 1938 में जो है ना रिसर्च बुलेटिन्स भी जो है ना वो अकाउंटिंग रिसर्च बुलेटिन्स भी आना शुरू होगी, जो कि एक इसकी कंट्रीब्यूशन थी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन फेज, 1959 से 73 तक रहा ये। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड, एपीपी एंड अकाउंटिंग रिसर्च डिवीजन, इसने दो जो है ना और मजीद डिपार्टमेंट्स बनाए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड वाज अनसक्सेसफुल एंड वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग ओवर डिपेंडेंट ऑन प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ठीक है, इसको क्रिटिसाइज किया गया, क्यों? नो एस्टेब्लिश थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, थ्योरी की बेस थी ही नहीं एक चीज़ पे। Authority of its statement is not clear cut. Alternative treatments allowed flexibility in the choice of accounting techniques। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी इसमें। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। अब और द पॉलिटिशियन फेज जो है, इसमें क्या आपके पास थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बन गई। सबसे बड़ा काम ये हुआ कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बन गया। कोई भी काम आपसे पूछे ये क्यों कर रहे हो, भाई ये थ्योरी सजेस्ट कर रही है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। इमरजेंस ऑफ वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप, डिफरेंट जो है ना वो ग्रुप्स बन के। मिटकॉल्फ रिपोर्ट रिलीज चार्ज दैट यूएस बिग 8 अकाउंटिंग फर्म्स monopolize the auditing of large corporation and control the standard setting procedure। इन्होंने बड़े 8 फर्म्स से उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। ठीक है, मेड रिकमेंडेशंस एम्ड एट एनहांसिंग कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, कॉर्पोरेट की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको मजीद जो है उन्होंने क्या किया है, उसको एनहांस किया है। अच्छा, अब जो है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इन ऑस्ट्रेलिया। Some major phases as US accounting for much of the 19th century, most colonies adopted the British model of companies legalization. Sydney Stock Exchange also influenced accounting practice. From 1925, SSE, Sydney Stock Exchange, demanded publications of balance sheet and profit and loss account। Okay, in 1925 they demanded publication of balance sheet and profit and loss account, and such disclosures sometimes preceded legislation by many years।
Institutional contribution phase in Australia. Professional opinions on the general principle of accounting practice were released in 1927. The Commonwealth Institute of Accountants (CIA) appointed a committee on accounting principle in 1938. The Institution of Chartered Accountants in Australia (ICAA) issued the first in a series of recommended accounting principles in 1944. So, accounting principles were recommended in Australia in 1944, and the professional opinion was taken from different practitioners in 1937. Okay, so institutional contribution phase in Australia is started as you see it, corporate collapse and the 1960s mining share boom meant a regulatory agency was acquired to protect investors. In 1974, the Trust Corporate Affairs Commission was created to bring about uniformity in state companies legislation. In 1979, after 5 years, the National Companies and Security Commission (NCSC) was established. In 1981, all states adopted the Commonwealth Companies Act, which is very famous in Australia. And in 1989, after 8 years, the Australian Security Exchange Commission was created to replace the NCSE. Professional contribution phase in Australia is in the 1960s. The ICAA, Australian Commission Chartered Accountant Institute of Chartered Accountants in Australia created several research committees on accounting principles. Okay, in 1960 they performed several researches on accounting principle, and in 1965 the Accounting Research Foundation was established by the two accounting bodies and was responsible for creating accounting standard in Australia, contributed to the development of a conceptual framework. So there was an institution, there was a professional institution was created for accounting standards. Okay, and the conceptual framework, development of conceptual framework. Politicization phase of accounting phase in Australia. Corporate collapse in 1960 led to the introduction of legislation to regulate accounting. In 1983, Companies and Securities Legislation Miscellaneous Amendments Act 1983 required companies to comply with ASRB approved accounting standards. Okay. In 1991, Australian Accounting Standards Board was established. Link between accounting and capitalism. The Sumbaugh thesis argued that double entry bookkeeping has contributed to the development of capitalism because it permits the capitalist entrepreneur to plan, predict, and measure the impact of their activities. Okay, entrepreneur can plan, predict, measure activities with the capitalism. Okay, the separation of honors and business allow the growth of the corporation. When you are using separate entity concept, separation of honor from the business allows the growth of the. Okay, so when you are using business entity concept, so it means that you are going to grow your business. Okay, so it's all about.